आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में पीएम मोदी सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी एक बार फिर अपनी जीत के लिए जनता को लुभाने की सारी कोशिश कर रहे हैं। इस बार पीएम मोदी साल 2014 के चुनाव से बड़ी जीत चाहते हैं, जिसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। पीएम मोदी हर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में किसी तरह की कमी न रहे, इसलिए वो एक दिन में कई जगहों पर रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी हो या विपक्ष, हर कोई चुनाव में जीत का सपना देख रहा है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी जंग लड़नी है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, जिसके बाद पीएम मोदी यूपी के हर संसदीय क्षेत्र और एमपी, बंगाल, केरल और बिहार हर जगह बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी पीएम मोदी के दम पर चुनाव लड़ती है। सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे और नाम के दम पर बीजेपी चुनाव में जीत का सपना साकार करना चाहती है। लोगों ने साल 2014 में भी सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर वोट दिए थे, इसलिए बीजेपी इस बार भी पीएम मोदी पर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी भी चुनाव प्रचार में विपक्ष पर निशाना साधने और हमला करने का मौका नहीं छोड़ते हैं, और इस बार तो पीएम मोदी ने बाटला हाउस कांड को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी के इस बयान ने सियासी माहौल की सरगर्मी को एक बार फिर बढ़ा दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी प्रचार के तहत आज बिहार के अररिया में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करने से पहले वहां की जनता से कहा कि वो अभी बंगाल में कार्यक्रम करके आ रहे हैं। जैसी भीड़ उन्होंने वहां देखी, वैसी ही भीड़ वो यहाँ देख रहे हैं। इतनी धूप में भी इतनी तादाद में लोग यहाँ आए हैं, वो लोगों के इस तप को बेकार नहीं जाने देंगे। उसके बाद पीएम मोदी ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोगों के भारत माता की जय बोलने पर पेट में दर्द हो जाता है। तो कहीं वोट भक्ति की राजनीति है, तो कहीं देशभक्ति की राजनीति है, क्योंकि हम किसी जाति धर्म से पहले भारतीय हैं और भारत माता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। गठबंधन पर तंज कसने के बाद पीएम मोदी कांग्रेस को पीछे कैसे छोड़ सकते थे। पीएम मोदी ने दिल्ली के बाटला हाउस कांड का जिक्र करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। इसी के साथ पीएम मोदी ने फिर से अपनी सरकार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक का गुणगान किया। फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के समय भी हुई थी, जब हमारे वीरों ने बम धमाके में शामिल आतंकियों को मार गिराया। लेकिन तब आतंकियों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर खुश होने के बजाय कांग्रेस के बड़े नेताओं की आंखों में आंसू थे। इसी के साथ आरजेडी को आड़े हाथ लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झूठ की राजनीति करने वाले बिहार में ये अफवाह फैला रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। पीएम मोदी ने बिहार की जनता से कहा है कि जो आरक्षण बाबा करके गए हैं, उससे कोई हाथ नहीं लगा सकता है। फिलहाल ये देखना होगा कि पीएम मोदी के विपक्ष पर हमला करने का जनता पर क्या असर पड़ता है और वो पीएम मोदी की बातों पर कितना भरोसा करती है, और प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए हो रही इस लड़ाई में जनता किसके सिर ताज पोशी करती है। फिलहाल के टाइम बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।